पाकिस्तान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या पाकिस्तान जाएंगे, ये बड़ा सवाल इस वक्त सबके जहन में है, क्योंकि एससीओ शंघाई कोऑपरेशन समिति की बैठक, एससीओ की बैठक है, उसमें शामिल होने का पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने की बात कर रहा है। शंघाई एससीओ की बैठक 25वीं बैठक की मेज़बानी पाकिस्तान करने जा रहा है, जो कि बैठक होगी इस साल अक्टूबर में। और उस बैठक में अगर भारत को आमंत्रित करता है पाकिस्तान, तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान जाते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक अब पाकिस्तान में होनी है। 10 सदस्य हैं इसके देशों के, और इन 10 सदस्यों में खास जो सदस्य हैं वो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें से हैं। अभी एससीओ की जो बैठक अस्ताना में हुई थी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि संसद के सत्र में व्यस्त थे, तो लिहाजा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से वहाँ पर अपनी बातें रखी, और उन्होंने पाकिस्तान को सरेआम आतंकवाद के मुद्दे पर सुनाया है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण देगा, क्योंकि ये मजबूरी भी कही जा सकती है, क्योंकि जो सभी सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को इसमें बुलाया जाता है, और उस लिहाज से पाकिस्तान प्रधानमंत्री को निमंत्रण देगा। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीव सिरोही, सबसे पहला रुख मैं आपकी तरफ ही कर लेता हूं। कर्नल सिरोही, अभी जो अस्ताना में बैठक हुई है, अस्ताना की इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को आड़े हाथों लिया है। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की पाकिस्तान की डेफिनेशन और आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के मंसूबे को लेकर उन्होंने सीधा सा हमला किया और कहा यह सबसे बड़ा खतरा है विश्व के लिए। क्या इन सब को देखते हुए पाकिस्तान अगर मजबूरी में सही प्रधानमंत्री को अक्टूबर की बैठक के लिए न्योता देता है, क्या भारत इसमें सकारात्मक रुख अपनाएगा, या भारत अपना स्पष्ट रुख रख चुका है पहले से ही? राजीव जी, मैं आपको पहली बात तो ये बताता हूँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि सबके दिमाग में, हर नागरिक के दिमाग में ये होगा कि क्या एससीओ समिट जो 2025 में पाकिस्तान में होना है, उसमें नरेंद्र मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप सबसे पहले 25 से पहले आप 2024 में देखिए कि जब ये अस्ताना में जो एससीओ समिट हो रहा है, उसमें मोदी जी खुद ना जाके जयशंकर जी को भेज देते हैं। रीजन ये दिया गया है कि जो है पार्लियामेंट सेशन में था, हो सकता है पहला तीसरी दफा आए हैं, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी मजबूत है, तो वो एक रीजन रहा हो। लेकिन लोगों का दूसरा भी मानना है, लोग ये कहते हैं कि वो अपना डिस्प्लेजर शो कर रहे थे जिनपिंग को, जो कि हमारे G20 जो समिट हुआ था पिछले साल उसमें नहीं आए थे। तो ये भी एक कारण था जो वहां पे नहीं गए। अभी जो एससीओ की डिक्लेरेशन हुई है, उसमें जो दूसरा पॉइंट आया है वो ये आया है कि डबल स्टैंडर्ड जो टेररिज्म का है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ताज्जुब की बात यह है, उस मंच पे जहां पे पाकिस्तान है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेररिज्म का, वहां पे ये डिक्लेरेशन हो रही है कि जो डबल स्टैंडर्ड नहीं हम जो एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड है, उधर वो अफगानिस्तान को ब्लेम करता है कि जो टीटीपी जो वहां पे कर रही है पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान की जमीन से हो रहा है, और हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं अगर ये टीटीपी वहां पे नहीं काबू आती है। वही चीज तो हमारे लिए भी लागू है। और बचपन में राजीव जी एक दोहा था जो मैं बताता हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खोए। तो इन्होंने जो जब पेड़ बबूल का
बोया है था, बोया पेड़ बबूल का तो आम पेड़ कहां बबूल से के होए। पेड़ में तो पाकिस्तान कांटे कुछ लगते इसी हालत में है। कर्नल संजीव सिरोहिया बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं हिमांशु भट्ट जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेना चाहता हूं। हिमांशु भट्ट जी, पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, नवाज शरीफ से मिलने भी गए हैं, उसके पहले भी उन्होंने कोशिश करके देख ली। पाकिस्तान उस पूंछ की तरह खुद को बनाए हुए है जो सीधी होने का नाम नहीं लेती। लेकिन जब पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पर अब जाकर बातें रखता है तो ऐसा लगता है कि मानवता का इससे बड़ा पक्षधर कोई नहीं हो सकता। हमें भारत में हुई एससीओ की बैठक याद है, तब पाकिस्तान में बड़े ज्यादा बातें की गई थी कि बिलावल भुट्टो के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। हालांकि विदेश मंत्री ने हाथ जोड़कर प्रणाम ही किया था। वो सोच रहे थे कि हाथ मिलाने की बात होगी, यहां पर दिल नहीं मिलाए, हाथ भी नहीं मिलाए भारत ने। अब अगर पाकिस्तान आमंत्रण देता है, क्या पाकिस्तान बदला दिमाग में रखकर आमंत्रण देगा? क्योंकि उसके पीछे कौन सा खंजर है ये अब तक समझ में नहीं आया। क्या ये दिमाग में होगा? क्या भारत जाएगा ताल ठोक कर और पाकिस्तान को पाकिस्तान की जमीन पर ही ये बताकर आएगा कि तुम ही वो देश हो जहां पर हाफिज सईद घूमता है, जहां मसूद अजहर घूमता है और जहां लादेन पाया गया? देखिए राजीव जी, एक बात बड़ी समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये प्रोटोकॉल्स का सवाल है, तो न्योता तो आएगा। जैसे हमने भेजा था पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ नहीं आए, बिलावल भुट्टो आए, इसी तरह न्योता भारत में भी आएगा। मोदी जी नहीं जाएंगे, मगर जयशंकर जी जरूर जाएंगे। विदेश मंत्री को भेज देंगे या फिर स्टेट राज्य लेवल का कोई विदेश मंत्री है उनको भेज दो, तो ये तो होगा। देखिए एससीओ समिट ऐसे कहा जाए तो वो शंघाई कॉरपोरेशन, मतलब उसमें एक जमाने में चीन का बड़ा वर्चस्व हुआ करता, और अब ये समिट में अस्थाना में जो हुई, वहां ये देखने में आया है कि चीन का नहीं, रशिया का ज्यादा प्रभुत्व बढ़ रहा है। और उसकी वजह है, एक तरफ रशिया ने जानबूझ के, देखिए ये कूटनीति होती है, अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम, वो बहुत जटिल बात है। और इसमें रशिया ने पाकिस्तान को ऐसा भी बोला है कि हम आपको तेल देंगे, हम आपको गेहूं देंगे, बदले में पाकिस्तान क्या देगा? बार्टर ट्रेड होने वाला है। तो रशिया की वॉर टाइम जो छोटी मोटी जरूरतों है, छोटे मोटे जो आर्म्स है, छोटे मोटे आर्म्स के पुर्जे हैं, वो बना के देने की बात हो रही। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं रशिया अमेरिकी पाले से कोई एक देश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, देखिए उनके पास इकोनॉमिकली कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं है। वो ट्रेड करना चाहे तो दे कुछ नहीं सकता, बार्टर की बात करेगा तो भी वो क्या देगा? तो एक तरफ पाकिस्तान किसी के कहने के ऊपर एक रेल लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। वो रेल लाइन की बात भी एससीओ में हुई, ये एससीओ में। अभी उसी परिक्षेप में हम देखें कि भारत को इन्विटेशन वो तो देगा ही देगा। भारत एक सभ्य राष्ट्र है और उसको इन्विटेशन तो देना जरूरी है, और वो इन्विटेशन को नकारा नहीं जाएगा। जैसे मोदी जी ने इस बार ही कह दिया कि हाउस चल रहा है, पार्लियामेंट तो खत्म हो चुका था, फिर भी वो एससीओ में नहीं गए, और दूसरे दिन 8 तारीख को वो पुतिन से मिलने, शिखर सम्मेलन करने रशिया जा रहे हैं। तो ये न जाने में भी जो एक संदेश होता है ना, वो संदेश दिया जाए। और साथ में आपको ये समझना जरूरी है, भारत की आज की नीति, माफ कीजिएगा, जो भारत फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट, वो नीति के ऊपर जब हम चलते हैं तब हमारा न तो रशिया दोस्त है, न तो रशिया दुश्मन है, न तो यूएस दुश्मन। लोग कहते हैं अल्टीमेटली आपको एक की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं जी, भारत अपनी नीति करेगा। और भारत की पाकिस्तान के साथ में नीति क्या है? नीति बहुत स्पष्ट है, टॉक्स एंड टेररिज्म डू नॉट गो टुगेदर। वार्तालाप और त्रासवाद साथ में नहीं जाए। अभी ऐसी स्थिति में आपने जो नाम जिक्र किए, लादेन से लेके, मैं आता हूं आपके पास, हिमांशु सर, मैं आता हूं आपके पास। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, मुझे लगता है आपको खांसी हो रही है, गला भी आपका ठीक हो जाएगा। मैं कर्नल सरोही आपका रुख कर लेता हूं
कर्नल सिरोही, बहुत सारी बातें हैं एससीओ को लेकर। शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन ये जो संगठन है, इस संगठन में 10 देश हैं फिलहाल, और 10 देशों में से 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के साथ अब तक दोस्ती या मित्रता निभाने जैसी कोई बात नहीं रही। हालांकि चीन भारत के साथ आर्थिक व्यापार को देखते हुए मजबूर हो जाता है कई बार, क्योंकि भारत के पास कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, एक बड़ा दोनों के बीच में व्यापार चलता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान अक्सर यूएन में भी भारत के जो वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, अगर भारत उनके लिए कोई प्रस्ताव लाता है तो अड़ंगा लगाते हैं, खासतौर पर चीन की तरफ से लगाया जाता है। क्या आपको लगता है इन बैठकों में भारत, प्रधानमंत्री 2 बार से शायद इस बैठक में नहीं गए हैं, अब प्रधानमंत्री की पहले से तय मुलाकातें भी इसके चलते रद्द होती हैं, लेकिन क्या भारत की प्राथमिकताओं में एससीओ फिलहाल है? राजीव जी, सबसे पहले मैं आपको, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा है। भारत की प्राथमिकता में मेरे को लगता नहीं एससीओ की अब इतनी बड़ी जगह है, भूमिका है, क्योंकि अगर आप देखें तो एससीओ जो है ये चाइना अपने हिसाब से